ये धर्मात्मा राजा सत्यवादी हाथ में तलवार उठा करके रानी के ऊपर प्रहार करना चाहा। सोई भक्त पीछे से विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली है। ठहर जाओ राजन, मारो मत। और पीछे मुड़ के हरिश्चंद्र ने देखो तो कई स्वामी जी आप तो बही महात्मा हो, तुमने सारा राजपाट दान में ले लिया था, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? बोले लेने ना आया, अब कछो दे भी आए। तुम 3 प्राणी हमारे साथ आए थे लेकिन 2 ही दिखाई दे रहे हो, बच्चा कहाँ है? श्री हरिश्चंद्र रो करके बोले स्वामी जी मेरा पुत्र मर गया है और अभी मैंने लाश को जलाया भी नहीं, लाश मरघट में पड़ी है। बोले नहीं, तेरा बेटा मरा नहीं है, तेरा बेटा जिंदा है। ये तेरी परीक्षा हो रही थी, अब तू अपने पुत्र को आवाज लगा। सो जैसे ही आवाज लगाई तो रोहितास भागता हुआ आता है और माता पिता के पैरों में गिर जाता है। तब विश्वामित्र ने खुश होकर के कहा कि राजन, मैंने तेरे गुरु के कहने पर तेरी परीक्षा की थी, अब तू परीक्षा में सफल हो गया, हम तेरा राज तुझे पुनः वापस करते हैं, अब तू हमसे वरदान मांग ले। तब कही के प्रभु एक वरदान दे जाओ कि अगले युग में किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत ले। वहां बताया तो ये जाता है कि साक्षात भोले बाबा पार्वती दर्शन देने के लिए आए और वह हरिश्चंद्र को एक उपाधि देके गए सत्यवादी की। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हरिश्चंद्र को राज मिल गया है पुनः अयोध्या का। लेकिन माताओं, हरिश्चंद्र का वंश बहुत आगे तक चला था। हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित के भय हरित, हरित के भय चंप, चंप के भय सुदेव, सुदेव का बेटा हुआ विजय, विजय के बेटा हुए भरोक, भरोक का बेटा हुआ बाहुक, बाहुक के बेटा हुए राजा सगर, सगर का बेटा हुआ असमंजस, असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान और अंशुमान के बेटा भय दिलीप और दिलीप के बेटा भय भागीरथ। ये वही भागीरथ है जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए और पुरखों का कल्याण किया और इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ।